नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपकी लाइफ में क्या नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट, कुछ नई शुरुआत से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। और वो नई शुरुआत किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है। वो आपके लव सिनारियोज़ में हो सकती है, वो आपके कैरियर फाइनेंस में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ उसको ओपन एंडेडली लीजिएगा। तो क्या नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। बाकी जो साइन मुझे ज़्यादा आएंगे वो मैं आपको बता दूँगी इस रीडिंग में। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको ही कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशंस हो और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। ओके, सेकेंड है आपका गार्डन एंड द गेट। पहला टेम्पल पाथ निकला है, सेकंड गार्डन एंड द गेट निकला है। नंबर 12 और नंबर 30। समवेयर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, आपके पर्सन क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो, थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर रिसेंटली हुआ है आपकी लाइफ में, या आपके कैरियर में, या आपके फाइनेंस में, या फिर आपके घर में, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपने घर में कुछ रेनोवेशन करवाया है या पेंट करवाया है, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आपके हाल फिलहाल आपके आसपास के एनवायरनमेंट कुछ बदलाव हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ अलग हुआ है। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी लाइफ में क्या नया आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ नया आ चुका है और आप उसकी तरफ आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रही हैं। द रीज़न इज़ कि आपको ऐसा लगता है कि इसकी तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे या बढ़ूंगी तो और ज़्यादा दिक्कतें होंगी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। शायद कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई चीज़ आपको दिखी है या मिली है और आप बिल्कुल नहीं चाहते उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना। आपका इमोशन आपको अलाउ नहीं करता। यहाँ पे जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसके हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ है। नो मैटर आप कभी रिलेशनशिप में रहे थे या नहीं रहे थे, बट आप लोगों पे विश्वास नहीं कर पाते हो बहुत ईजिली। अब आपके हैवी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, बट आप सेंसिटिव बहुत हो। आपको छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी चुभ जाएंगी, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा दुखी करेंगी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप यहाँ पे नई शुरुआत बता रहे थे और आप हमारे बारे में बता रहे हो। तो यार डियर, मैं क्या करूँ, जब कार्ड्स की एनर्जीज आपके बारे में कुछ बोलना चाह रही हैं तो फिर मैं क्या चीज़ कह सकती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, शायद इसीलिए कार्ड्स की एनर्जीज़ बार बार वहाँ पे पिन पॉइंट कर रही हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ बदलने की ज़रूरत है, वो चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ पे है या स्पिरिचुअल वे में है, कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए इंसान है। ठीक है, ये बहुत रिलीजियस है, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं बहुत रिलीजियस है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। देखिए हमारे पास है 6 चक्रा। यहाँ पे हाईली इंट्यूटिव पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, क्या नई शुरुआत आ रही है, क्या नई शुरुआत आ रही है। ओके, आपके वॉकिंग अवे, हीलर ऑफ द एजेस एंड द वर्ल्ड, माय गॉड। ओके, तो क्या नई शुरुआत आ रही है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है आपकी ज़िंदगी में। क्यों ख़त्म हुआ है, ताकि उसकी जगह पे कुछ नया बिल्ड हो सके। आई नो दैट साउंड स्ट्रेंज, बट ये चीज़ है। ठीक है, कुछ पुरानी रिलेशनशिप हो सकता है कि ख़त्म हुई हो, या सिचुएशन, या कैरियर, या फाइनेंस आपका ख़त्म हुआ, बट अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में किसी से कांटेक्ट ख़त्म हुआ है, किसी से बातचीत ख़त्म हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हो, कुछ भी हुआ है, बट वो इसीलिए ही हुआ है ताकि यहाँ पर आप इनर अपने सबकॉन्शियस लेवल पे देख सको और अपने स्पिरिचुअली अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा डेवलप कर सको, स्पिरिचुअली डेवलप हो सको। आप अपने पार्टनर को जो है और ज़्यादा टाइम दे सको। और यहाँ पर उस ब्रेक डाउन के बाद, उस चीज़ के बाद जो है एक नई फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, फाउंडेशन चेंज हो रही है। ये थोड़ा सा ट्रबलिंग पीरियड होगा आपकी लाइफ का, जहाँ पर आपको एक पूरा आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ और आपका सेकंड फेज़ स्टार्ट हो रहा है। और इस पॉइंट पे जहाँ पर आप अभी इस टाइम पे खड़े हो, आपका मन दोनों तरफ डोलता है। ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कभी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कभी आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, कभी आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होता चीज़ों पर। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही है। यहाँ पर जो आपकी नई शुरुआत है वो आपको आपके बैलेंस स्टेट पर ले जाने के लिए हुई है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब के इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, मोर और लेस आपको उन्हें बैलेंस करके रखना होता है
ताकि आप अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे चला सको, ताकि आप अपनी लाइफ को एक वे पे चला सको, ठीक है। अब भटको नहीं अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ पर यही चीज़ आपके साथ हो रही है। आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो, आप रिलीजन में भी हो, ठीक है, रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो, जो भी है, बट काफ़ी हद तक आप चीज़ों से डरते हो। आप अपने इमोशन से डरते हो, आप अपने रियल ट्रू इमोशन से डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि शायद हर्ट हो जाओगे, शायद तकलीफ़ हो जाएगी, शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए इसकी तरफ, शायद तकलीफ़ हो जाएगी, शायद हर्ट हो जाएगी। बट अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको फ्रेमवर्क में डालेगी, जो आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट करेगी कि आप ये ट्रस्ट क्यों बना के बैठे हो, या आप जो है ये माइंडसेट क्यों बना के बैठे हो, ठीक है। और ये चेंजेस लेकर आएगी, बिकॉज यही अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है वो आपके लिए बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड लेकर आ रही है, आपके अंदर बैलेंसिंग लेकर आ रही है, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए लेकर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नई शुरुआत तो हो रही है, ठीक है, बट वो शुरुआत आपको बेसिकली आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए हो रही है, आपको आपके फियर्स ख़त्म करने के लिए हो रही है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर आपकी सेंसिटिविटी, या आपकी, अगर मैं बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ले लेते हो, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हो रही है, ठीक है। बिकॉज आप वुंडेड हो अपनी लाइफ के अंदर, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेसेस देखे, आपने शायद बहुत ज़्यादा ट्रबल्स देखे, ऐसे ऐसे फेसेस देखे जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील करते थे, अकेला फील करते थे, कोई आपका साथ देने के लिए नहीं था, ठीक है। बट अब जो है वो बैलेंस करने के टाइम आया है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे जिन लोगों ने पाइल सिलेक्ट करी है बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जीज से डोमिनेटेड है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ हैं, तो हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जीज़ की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो एज़ कम्पेयर टू फेमिनिन एनर्जीज़। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ को स्ट्रक्चर्ड वे में करना, बहुत लॉजिकल सोचना, बहुत इंट्यूशन से ना सोचना बल्कि लॉजिकल सोचना, बहुत साइंटिफिक वे के अंदर चीज़ों को सोचना, साइंटिफिक नहीं बट हाँ एक रिजिडिटी, ठीक है, अपने रिजिड पैटर्न्स बना देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। देखिए इम्प्रेस का कार्ड जैसे आया है, आप कहीं ना कहीं बहुत बैलेंसिंग स्टेट ऑफ माइंड में जाने वाले हो। काफ़ी सारे लोगों के केस में आपके लिए जो नई शुरुआत आने वाली है वो किसी ठोस ऑफ़र से आने वाली है, ठीक है। ये ऑफ़र अगर आप फाइनेंसेस में देख रहे हो तो फाइनेंसेस में भी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट है, एंड वो जो है वो आपकी फैमिली में भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में वो ऑफ़र आ चुका है, बस आप उसकी तरफ स्टेप नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नई शुरुआत आपकी उसी ऑफ़र से या उसी पर्सन से है, और यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि गो फॉर इट, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो, आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ट्रुथ नहीं है, या फिर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, या फिर दोबारा से ये झूठ बोलेंगे या धोखा देंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। चीट करेंगे, धोखा देंगे। कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस आप दोनों के ऐसे हो सकते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाओ, आप इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पाओ, या इन्होंने जो है बेसिकली आपको छोड़ के किसी और पर्सन को चूज़ करा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। देखिए वी हैव 10 ऑफ कप्स एज वेल, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। वाओ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज की वाइब्रेशन, पूरी पाइल के अंदर हैवी मैरिज वाइब्रेशन है, ठीक है। लॉयल्टी वाइब्रेशन है। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आते हैं तो वो पूरी लॉयल्टी के साथ पूरा लॉयल पर्सन बनकर आएंगे, ठीक है। कुछ भी झूठ नहीं, फरेब नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान बनकर आएंगे, एंड इनके साथ आपकी मैरिज भी होगी, एंड काफ़ी हद तक आगे लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है, कार्ड्स के अकॉर्डिंगली। एंड काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लोगों के केस में ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपको चीट करा हो, या झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, इम्बैलेंसेस क्रिएट करें, बिकॉज इनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं आपकी ज़िंदगी में। शायद आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई है, या आपको लोगों पर से विश्वास उठ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है इनके जाने के बाद से, बट यहाँ पर ये कंपेंसेशन के रूप में ये पर्सन आ रहा है, ठीक है। तो मे बी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तभी आपको वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, किसी भी जो कोई भी पर्सन एक रिलेशनशिप में चाहता है। आप वो लव एंड वो रिस्पेक्ट एंड वो केयर आपको रिसीव होगा इन पर्सन से।
एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होने के भी चांसेस बहुत हाई हैं। एंड कुछ लोगों के केस में मे बी कोई नए पर्सन आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कोई नए पर्सन की एनर्जी है जो आपको मैरिज के पर्पज़ से कांटेक्ट करें एंड मैरिज के अंदर आप दोनों चले जाएं, तो ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे अरेंज मैरिज की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो अरेंज मैरिज की भी हो सकती है, जो लोग अरेंज मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हैं, स्पेशली फॉर दोस्त, ओके। अदरवाइज़ रेस्ट ऑफ यू कोई पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आने वाले हैं एंड वो आपके साथ मैरिज करके जाएंगे, ठीक है। वो आपके साथ मैरिज के अंदर आ सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों को इंट्यूटिवली आपको पता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इंट्यूटिवली आपको वो चीज़ पता है, आप अपनी लाइफ का कमांड भी होल्ड कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ देख रहे हो। कई सारी सर्कमस्टांसेस फेस करने के बाद भी आपने अपनी लॉयल्टी, अपनी पीस नहीं खोई है, ठीक है। इतने सारी सर्कमस्टांसेस आपने फेस करी, इतने सारे ट्रबल्स आपने फेस करे, बट आप तब भी विश्वास करते हो चीज़ों पे, आप तब भी ईश्वर पे विश्वास करते हो, आप तब भी डिवाइन पे विश्वास करते हो, आपको यकीन है, आपने अपनी पॉजिटिविटी तब भी बना के रखी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैंने यही चीज़ बोली थी, आप कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, बट आप ऑन द मतलब इन अ नॉर्मल जर्नल सेंस आप अपनी पॉजिटिविटी अभी भी बना के रखे हुए, जो एक टफ़ टास्क है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप किसी तरीके के ओके आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो डिवोर्स ही हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हाँ वो मैरिड हो सकते हैं और डिवोर्स के प्रोसीजर से निकल रहे हो, ये सारी चीज़ हो सकते हैं, या सिंगल फादर सिंगल मदर हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों के केसेस के अंदर अगर आप किसी नए प्रोफेशन, किसी नई फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो और उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो उसमें एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलने वाली है, बट वो लॉन्ग टर्म सक्सेस कुछ टाइम के बाद आपको मिलेगी, ठीक है। सो एकदम से शायद ना मिले, बट हाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जो एक नए हो प्रोफेशन हो, नया प्रोफेशन हो, कुछ लीक से हट करो, एंड वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिले, बट वो एक लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा लॉन्ग रन में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, बट एक पॉजिटिविटी, एक डेवलपमेंट आपको मिलेगा और आप एक सेफ़ एंड सिक्योर फील करेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये आपकी नई शुरुआत होने वाली है। हाँ बस आपको जो अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को ख़त्म करना है और आगे की तरफ स्टेप लेना है। मुझे लगता है ये आपके दरवाजे पर ये अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी हैं, बस आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आगे की तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, एंड दिस इज जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लिब्रा है, टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वेरी हाई, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ये ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24, 26, 29, 30, 3, 12, 21 एंड 30, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है SNPT, BVUMK, J, RZDL, A, C, ओके। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर यू एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उसमें हो सकते हैं, उसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो चार्जेबल्स हैं, उनके चार्जेस होते हैं। उनके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे। पहला ईमेल जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819, ठीक है। दोनों के ही लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स
के लिंक से ही मुझे कॉन्टैक्ट करें। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।